हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी। और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, आज का जो अपना लेक्चर है वो लेक्चर कुछ बच्चों की हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। वो कह रहे थे कि सर एक वन शॉट बना दीजिए 10th क्लास के बच्चों का, कि एपी में उनको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, उनके यहाँ पर लीग एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अच्छी बात है, उन्होंने हमसे ऐसा कहा है तो हम उनके लिए ज़रूर करेंगे। तो आज के हमारा लेक्चर जो है वो वन शॉट है, वन शॉट ऑफ एन एपी का हम एक ही लेक्चर में सारा पूरा कंप्लीट एपी को क्लियर करेंगे। इसमें हम सबसे पहले एपी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आती हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, जो कि बोर्ड में पूछी गई हैं या पूछी जाने वाली हैं, ठीक है ना, ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो देखते रहिए, शुरू करते हैं हम। देखिए, एपी को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए सीक्वेंस और सीरीज़ क्या है। ये एपी जो है ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या है और सीरीज़ क्या है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया है सीक्वेंस, और एक तरफ लिख दिया सीरीज़। इसमें डिफरेंट क्या है। देखिए, सीक्वेंस का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो कि एक ऑर्डर में दिए हों। जो एलिमेंट एक ऑर्डर में दिए होते हैं उसको हम लोग क्या कहते थे, सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है ना। इट इज़ एन, इसका मतलब क्या है, पहली चीज़ समझ लो सीक्वेंस में। सीक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर, या कह सकते हैं एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 डेट सो ऑन, है ना। या हम ये भी कह सकते हैं 7, 5, 3, 1 डेट सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए, दिए गए जो नंबर हैं वो ऑड नंबर्स दिए हैं, है ना, ऑड नंबर्स दिए हैं। और क्या है, एक ऑर्डर में दिए हैं। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो भी ऑड है, और क्या है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस में ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर इज मैटर, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है ना। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस का अगर हम जर्नल टर्म्स लें तो इसका जर्नल टर्म्स क्या होगा। देखिए, जर्नल टर्म्स हमेशा इसका डिनोट किया जाता है an बराबर an, और n बराबर क्या दिया है, ए आर मान लीजिए, ए आर दिया है, और r बराबर हमें क्या दिया, 1 से लेकर n तक। क्लियर है। तो यहाँ पर हम तो जर्नल टर्म्स है, जर्नल टर्म्स को हम ऐसे लिख दीजिए, जर्नल टर्म्स इज गिवन बाय, लिखिए शॉर्ट फॉर्म में जर्नल टर्म्स। जर्नल टर्म्स को ये डिनोट करेंगे ए आर, मतलब इसमें आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो A1, A2, A3 डेट सो ऑन, ये चलता चला जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात आती है हमारी सीरीज़ के बारे में। क्या कहेंगे, सीरीज़ क्या होता है। सीरीज़ का मतलब होता है जो लिस्टेड एलिमेंट है उनका सम, वो क्या कहलाता है, सीरीज़ कहलाता है। आ सीरीज़ क्या है, इज द सम ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। जो भी नंबर्स हमें दिए हैं उनका सम जो क्या होगा वो हमारा सीरीज़ कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नंबर दिए और यहाँ पर मान लो ये दिया है, जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + डेट सो ऑन, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे भी कह दें 7 + 5 + 3 + 1 + डेट सो ऑन, तो एक चीज़ ध्यान में देख रखिएगा यहाँ पर नोट में
कि अगर मैं ये कह दूँ 1 + 3 + 5 + 7 इज इक्वल टू 7 + 5 + 3 + 1, जो इसका समय वही इसका समय है, नहीं है। इसका मतलब है सीरीज में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए दूसरा पॉइंट हमारा, ऑर्डर डजेंट मैटर। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है ना। इसका अगर जर्नल टर्म्स निकालेंगे तो मालूम क्या होगा, जर्नल टर्म्स वो दिया जाएगा समीशन ऑफ r = 1 to n और AR, समझे। R की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे 1, तो A1 हो जाएगा + A2 + A3। समेशन का मतलब सम होता है, मतलब प्लस करना होता है। तो यहाँ पे दिए गए एलिमेंटों का एक क्या करेंगे, सम करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स जो लेंगे, सीरीज़ के एग्जाम्पल या सीक्वेंस के, इसका एग्जाम्पल्स अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा, या तो ज्योमेट्रिकल सीरीज होगी या अर्थमेटिकल, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल सीरीज या अर्थमेटिकल सीरीज। अब हम बात करते हैं सीक्वेंशियल सीरीज जो हैं वो हमारी मेनली कई टाइप की होती हैं, लेकिन हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो है सिर्फ और सिर्फ एपी। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे एपी क्या होती है। देखिए एपी, तो एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस और सीरीज़ क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है दिए गए एलिमेंट अगर एक प्रॉपर ऑर्डर में दिए हैं तो इस टाइप के ऑर्डर में दिए गए एलिमेंटों को, या ये जो कलेक्शन दिया है एलिमेंट जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, सीरीज़ कहलाएगा। देखो सॉरी, वो क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। सीक्वेंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि अगर हम लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10 डॉट सो ऑन, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, एक सीक्वेंस कहलाएगा। अगर इन्हीं एलिमेंटों को हम सम करके लिख दें, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अप टू डॉट सो ऑन, तो ये क्या कहलाएगा बताइए, तब ये कहलाएगा सीरीज़ कहलाएगा। तो सीरीज़ में क्या होता है, एलिमेंट जो लिस्टेड एलिमेंट है उनका सम होता है, और सीक्वेंस में जो दिए गए एलिमेंट है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में दिए होते हैं। तो सीरीज़ में हमारा सम आएगा और सीक्वेंस में क्या होगा, प्रॉपर ऑर्डर में कलेक्शन दिया होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। सबसे पहले हम बात करेंगे एपी। एपी क्या होता है, पहले ये नोट कर लीजिए तेजी से। तो देखिए एपी के बारे में बात कर रहे हैं। एपी का मतलब क्या हुआ, एपी का मतलब हुआ a sequence in which the difference between each two consecutive number is constant। मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर दो पास वाले कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर पास वाले नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, बताओ, हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। डेट इज कॉल्ड एपी, ठीक है ना। कांस्टेंट इज कॉल्ड एन एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। एपी मीन्स क्या होता है, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक का ए ले लेते हैं, प्रोग्रेशन का पी ले लेते हैं, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 दैट सो ऑन। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, देखो 2 - 1 बराबर 3 - 2 बराबर 4 - 3 बराबर 5 - 4 बराबर डेट सो ऑन। मतलब 2 - 1 बनाएगा, 3 - 2 बनाएगा, 4 - 3 बनाएगा, 5 - 4 बनाएगा।
हर दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का सम, वो बीच का डिफरेंस क्या है, इक्वल है। इस कारण से हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एन एपी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, 2, 4, 6, 8, 10 दैट्स ऑल। यहाँ पर आप देखिए 4 - 2, 6 - 4, 8 - 6, 10 - 8 दैट्स ऑल। तो ये क्या होगा, बराबर 2 आ रहा। देखिए 4 - 2 2 है, 6 - 4 2 है, 8 - 6 2 है, 10 - 8 2 है। तो हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है हमारा, 2 है। इस कारण से ये भी सीरीज हमारी क्या रहेगी, एपी रहेगी। क्लियर। तो एपी के बारे में हम समझ गए कि एपी क्या होती है। एपी का मतलब है ऐसा सीक्वेंस या ऐसी सीरीज जिसमें हर कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। इस टाइप का जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। ठीक है ना, नोट करिए। तो देखिए हम बात कर रहे थे एपी। तो एपी में अगर हम ये कह देते हैं कि एक कोई सीरीज दी है, वो ये दी है a, a + d, a + 2d, a + 3d दैट्स ऑल, ऐसी कोई सीरीज है। क्या ये पी है या नहीं है, देखो। अगर इसका पहला टर्म्स a दिया, दूसरा a + d, तीसरा a + 2d, चौथा a + 3d दैट्स ऑल। तो अगर दिस माइनस दिस लें, क्या a + d - a, तो बराबर आएगा d। दिस माइनस दिस अगर मैं लेता हूँ, a + 2d माइनस का a + d, a से a कैंसिल, 2d में से d जाएगा तो d बचेगा। क्लियर। तीसरे में से a प्लस, चौथा टर्म्स में से तीसरा टर्म्स को माइनस करो, a + 3d माइनस a + 2d बेटा। तो क्या आएगा, देखो a से a चला जाएगा, 3d में से 2d जाएगा तो d बचेगा। तो हर एक केस में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा फिक्स है। क्या आ रहा, d आ रहा। इसका मतलब ये हमारा सीरीज क्या है, एपी है। तो अगर कोई सीरीज हमारा ये एपी में दी है तो उसके फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करेंगे और कॉमन डिफरेंस को हम d से। जो यहाँ डिफरेंस, जो हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस इक्वल रहता है, इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो याद रखिए, इन एन एपी फर्स्ट टर्म डिनोट बाय a एंड कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय d। ठीक है ना। तो अब ये जो सीरीज दे रखी है, सीरीज हमारी है क्या, एपी है नहीं है। अब हमारा काम ये है कि अगर कोई सीक्वेंस हमें एपी में दिया है तो हम जर्नली कोई हमसे एकदम कह दे ये सीक्वेंस दिया जिसके 3 या 4 टर्म्स हमें दिए हैं। और एक बात याद रखना, किसी भी सीक्वेंस को ये पहचानना कि वो एपी है या जीपी है या एचपी है, ये आप आगे नाम आएंगे आप लोग जब पढ़ेंगे। तो इसको पहचानने के लिए हमारे पास एटलीस्ट कम से कम 3 टर्म्स दिए होना चाहिए। 2 टर्म्स दिए होंगे तो हम कभी नहीं बता पाएंगे दिस इज एन एपी, एचपी और जीपी, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर ऑर्डर को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो किसी भी ऑर्डर को अगर हमें रिकॉग्नाइज करना है तो इसके लिए एटलीस्ट 3 टर्म्स हमें दी होना चाहिए। ओके। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें इस सीक्वेंस को, ध्यान से देखो, ये अगर हमारा ए पी दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म हमारा ए दिया है और कॉमन डिफरेंस हमारा सबका डी दिया है। ठीक है ना। तो हमें पहचानना है कि इसका nth टर्म्स क्या होगा, एकदम हम जानना चाहेंगे। तो देखो ए मतलब है फर्स्ट टर्म, T1 जो है ये डिनोट करता है हमारा फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म। T1 का मतलब, ऐसे अगर हम Tn लिख देंगे तो इसका मतलब होगा nth टर्म्स, nth टर्म। ठीक है ना। अगर मान लो T2 लिखेंगे तो सेकेंड टर्म्स। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा गया T1 का मतलब A1 है और Tn को वो लोग An भी कहते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी अपनी चॉइस से कोई किसी से भी डिनोट कर सकता है। तो हम बात कर रहे हैं
कि इस सीक्वेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो T1 का मतलब क्या है, पहला टर्म्स A है, इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। बोलो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, 0 इंटू डी जीरो ही रहेगा, तो केवल A ही रहेगा। तो T1 बराबर दिस A को हमने ऐसे लिख दिया। इसी टाइप से T2 क्या है हमारा, A प्लस डी है बेटा, इसको लिख सकते हैं A प्लस डी को 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब तीसरा टर्म्स क्या हमारे पास है, A प्लस 2d, जिसे हम क्या लिखेंगे, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही चौथा टर्म्स हमारे पास क्या है, A प्लस 3d, जिसे हम लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो अब आप ध्यान से अगर देखें, T1 है A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, T2 है तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, T3 है तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, T4 है तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही अगर Tn दिया है तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। इट्स क्लियर। तो हमने क्या सीखा है कि अगर हमें फर्स्ट टर्म दिया है A, फर्स्ट टर्म, और D हमें दिया है कॉमन डिफरेंस, then nth term of an AP, वो क्या होगा हमारा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसे डिनोट करेंगे Tn से। तो Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका हो गया फार्मूला। इसी टाइप से अगर हम कह दें आपसे कि अगर हमें कोई एपी दे रखी है, इसका मैं लास्ट टर्म दिया है, ठीक है ना, समझ लीजिए नोट में, इफ एल क्या दिया बेटा, लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, डी हमें दिया है कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। एल लास्ट टर्म दिया है, डी कॉमन डिफरेंस, और हम कहेंगे कि जो दिया हुआ सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का लास्ट से एन टर्म्स बताओ। तो आप क्या लिखेंगे, nth टर्म फ्रॉम एंड। मालूम कैसे दिया जाएगा, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले से दिया जाएगा। दिस इज nth टर्म फ्रॉम एंड। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दी है, ठीक है ना, ये सीरीज दिया है 2 4 6 8 अप टू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 100 दिया, लास्ट टर्म 100 है। तो अगर आप देखें तो इसका लास्ट टर्म क्या है, L मीन्स 100 दिया है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, तो D का मतलब बेटा 2 दिया है। अगर हम कहें nth टर्म, मतलब हम कह दें कि एंड से इसका 20 वाला टर्म्स बताओ, मतलब 20th टर्म फ्रॉम एंड, बताओ कैसे बताएंगे। 20 मतलब n बराबर 20, एंड से 20th टर्म्स, यहाँ पे n टर्म्स था एंड से, तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा, L माइनस, L का मतलब 100 माइनस n मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स 2, तो दिस इज 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 19 टू जा 38। बताइए कितना बचेगा बेटा, 100 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा बोलो, तो 72, ओ 62 सॉरी, है ना। तो ये हो गया हमारा एंड से n टर्म्स निकालने का फार्मूला, ठीक है ना। इसे नोट करिए, फिर आगे हम और बताते हैं आपको। देखिए आगे हम बात क्या कर रहे हैं। हमने जैसा कि अभी आपको बताया है कि किसी सीक्वेंस का
वो अगर सीक्वेंस हमारा एपी में है तो उसका अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसका nth टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग क्या कहलाता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर नोट में एक बात लिख लीजिए अच्छे से, पहली, इफ अगर d पॉजिटिव है देन AP इज इंक्रीजिंग। AP क्या होगी? इंक्रीजिंग AP होगी। और अगर D इज निगेटिव देन AP इज डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीजिंग AP मिलेगी आपको। इसी टाइप से अगर हम कह दें कि D इज इक्वल टू 0 देन AP क्या होगा? इज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस होगा, ठीक है ना। ये इंक्रीजिंग AP, ये डिक्रीजिंग AP, और यहाँ पर कांस्टेंट सीक्वेंस मिलेगा। इतनी बात ध्यान में रहेगी। अब एक चीज़ और नोट में याद रखो बहुत अच्छे से कि इफ इन एनी AP टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर स्मॉल n। जैसे कोई आपको AP दे रखी है, ठीक है ना, उसमें 100 टर्म्स है या 200 टर्म्स है, लेकिन लास्ट टर्म्स नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, और कह दिया जाए इस सीक्वेंस का एंड से, लास्ट से 20 वाला टर्म्स बताओ, 19 टर्म्स बताओ, 15 टर्म्स बताओ, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक तो प्रोसेस ये है, उसको सॉल्व करें, है ना, लास्ट टर्म निकालें, उसके बाद लास्ट से n टर्म निकालें, फार्मूला L माइनस n माइनस 1 इंटू डी लगा सकते हैं। लेकिन हम इसके लिए एक आपको अलग से कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि इफ़ इन एनी AP टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर स्मॉल n देन pth टर्म्स, क्या लिखा मैंने? pth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस p प्लस 1th टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग। ये याद रखिएगा। ये क्या दे रखा? अगर एंड से हमसे pth टर्म्स पूछ लिया जाए तो हम बिगिनिंग से जो बताएंगे वो क्या होगा? n माइनस पी प्लस 1th टर्म्स होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लेते हैं अपने पास ये दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली 10 टर्म्स है। मतलब n बराबर कितने हैं? 10। और हम कह रहे हैं लास्ट से 4th वाला टर्म्स बताओ, मतलब 4th टर्म फ्रॉम एंड। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या चलेंगे कि बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, देखते हैं। बिगिनिंग से मतलब n माइनस पी प्लस 1, p का मतलब यही तो है, n का मतलब 10 दिया है, मतलब 10 माइनस का 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 7 आएगा। बताओ 10 माइनस 4 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू, मतलब दिस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, मीन्स ये क्या हो जाएगा बेटा? अब जा देखो यहाँ पे एंड से 4th वाला कौन सा है? 1 2 3 4, यही तो है। और बिगिनिंग से कौन सा है? 7th। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, यही तो आया। तो इससे हमें आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी सवाल लगेगा, है नहीं है? ये चीज़ आपको याद रखनी थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर इफ हमें ए क्या दिया? फर्स्ट टर्म दिया है, और डी क्या दिया है? कॉमन डिफरेंस।
तो हम बात करें सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, वो तो बाद में बताएंगे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का टर्म्स क्या हो, वो सम क्या होगा। तो अगर ए हमें फर्स्ट टर्म दिया है, डी कॉमन डिफरेंस दिया है, देन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे, एस एन, ठीक है ना। और ये कैसे दिया जाएगा, एस एन बराबर एन अपान टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। कोई भी सीरीज हमें दे रखी है, उस सीरीज के एन टर्म का सम अगर हमें निकालना है, या कोई सीक्वेंस दिया है उसके फर्स्ट एन टर्म का सम अगर निकालना है, तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, एन अपान टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमारा एपी में होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें, हम इसको लिख सकते हैं एन अपान टू ब्रैकेट, देखिए ए प्लस ए लिख दें 2a को, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। और ये चीज़ देखो ध्यान से, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है क्या, nth टर्म्स है, nth टर्म्स है, जिसे हम कह सकते हैं लास्ट टर्म। tn बराबर क्या है, l होता है, मतलब लास्ट टर्म जिसको हम कहते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम यहाँ पर उठा के रख दें इसकी जगह पे l, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बड़ा इसे रफ कर रहा हूँ मैं, देखिए क्या होगा, एस एन बराबर एन अपान टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एन अपान टू इंटू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का फार्मूला आ गया। लिखिए, फिर हम आगे और आपको बताते हैं। अब देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा बहुत अच्छे से। पहली चीज़, इफ एस एन बराबर, एस एन क्या दिया है, एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स एन टर्म ऑफ एन एपी। अगर एस एन जो है किसी भी एपी के एन टर्म का सम है, एस एन क्या डिनोट कर रहा है, किसी भी एपी के एन टर्म के सम को डिनोट कर रहा है, और ये हमें गिवन है, समझ लीजिए अच्छे से। अगर एन टर्म का सम हमें दिया है, ठीक है ना, तो हमसे कहा जाए कि इसका एन टर्म्स बताओ। एस एन ये दिया है, तो हम एन टर्म निकालने के लिए एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं यूज़ होगा, समझ लीजिए। अगर एस एन बराबर दे दिया आपको 200 और कह दिया बताइए भाई T5 क्या होगा, ये इसके लिए नहीं है। एस एन जो हमें दिया है वो वेरिएबल फॉर्म में दिया होना चाहिए, कोई एक्सप्रेशन दिया होना चाहिए, कोई इक्वेशन दी होगी। अगर वो दिया है तो हम उससे जो है एन टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर एस एन हमारा सम ऑफ एन टर्म्स को डिनोट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं टी एन बराबर दिया जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस 1। कहने का मतलब, अगर कोई सीरीज हमें दी है, उस 100 टर्म की सीरीज दिया है या कोई भी सीरीज दी है, उसका हमें 100 टर्म का सम पता है और 99 टर्म का सम पता है, तो 100 टर्म का सम माइनस 99 टर्म का सम क्या देगा, उसका क्या देगा, nth टर्म्स। nth का मतलब 100 में से 99 माइनस कर दोगे तो लास्ट वाला टर्म्स हमें मिल जाएगा। ये चीज़ है, समझ में आई नहीं आई। मतलब S100 माइनस S99 इज इक्वल टू क्या देगा, T100, मतलब 100 वाला टर्म्स हमें दे देगा। क्लियर है। तो Tn बराबर क्या है, Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मतलब नोट में एक बात ये हो गई। दूसरी चीज़ है, अगर हमें कभी भी कुछ टर्म्स दिए हैं, कह दिया जाए ये एपी में है,
ठीक है ना। कह दिया जाए फाइंड द 3 नंबर्स, फाइंड द 4 नंबर, फाइंड द 5 नंबर व्हिच आर इन एपी, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इनके लिए एक ट्रिक है, उनको ध्यान रखिएगा। देखिए, इफ वी हैव टू choose any 3 numbers which are in AP। अगर 3 नंबर हमारे पास AP में हैं तो कैसे चूज करेंगे? देखो, हमेशा A को बीच में रखो और इधर रख दो -D और ये कामा D, इस टाइप से। इसी टाइप से अगर हमें 5 नंबर चाहिए, मतलब ऑड की बात है, इफ 5 नंबर हमें एपी में सिलेक्ट करना हो तो कैसे लेंगे? ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 2D, समझ रहे हैं? सेंटर में ए रखेंगे, राइट हैंड साइड में डी को ऐड करते जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में डी को माइनस करते जाएंगे। यहाँ पे 5 टर्म्स हो गए। ये हमारे वो 5 टर्म्स हैं जो कि एपी में हैं। इनको अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो सवाल बहुत ईजी लगेगा। अगर ऐसे मैं कह दूँ 7 टर्म्स अगर हैं तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? देखिए, वही कंडीशन हमारे पास, ए बीच में रखा, इधर ए प्लस डी, इधर ए माइनस डी, ए प्लस 2D और इधर ए प्लस 3D, इधर ए माइनस 3D। अगर हमें ऑड नंबर एपी में चाहिए हैं तो इस केस में ये याद रखिएगा कि कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज डी ही रहेगा, ठीक है ना। अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एपी में सिलेक्ट करना है तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा हम क्या लेंगे? डी ही लेंगे। देखिए, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस डी रहेगा, इनमें हर एक में कॉमन डिफरेंस डी है। इसी टाइप से अगर मैं कह दूं कि अगर हमें जो नंबर सिलेक्ट करना है वो कायम है, वो इवन है, इफ़ वी हैव टू चूज एनी 4 नंबर, 4 है, 6 है, तो यहाँ पे 4 नंबर की अगर बात करेंगे तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? देखिए ज़रा, देखो, अगर हमें 4 नंबर एपी में चाहिए तो किस तरीके से लेंगे 4 नंबर के लिए? देखिए, हम सेंटर में ए माइनस डी और ए प्लस डी को रखेंगे। इनका डिफरेंस अगर देखेंगे तो 2D होगा, तो इधर क्या करेंगे? 2D को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? ए प्लस 3D और इधर आ जाएगा ए माइनस 3D। ऐसे ही अगर हमें 6 नंबर चाहिए हो जो कि एपी में है तो क्या करेंगे बेटा? सेंटर में ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ए माइनस 3D, ए प्लस 5D, ए माइनस 5D। मतलब अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स एपी में सेलेक्ट करना है या चूज़ करना है तो इसके लिए हमेशा हम कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे? 2D लेंगे। तो इसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है बेटा? 2D होता है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, और इन एनी एपी, किसी भी एपी में, इफ वी ऐड कामा सब्सट्रैक्ट कामा मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर किसी भी एपी में, कोई भी एपी हो, जर्नल एपी है, अगर हम उसके हर एक टर्म्स को इफ वी ऐड, सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय एनी कांस्टेंट, बाय एनी कांस्टेंट to each terms of any AP, then the resultant sequence
इज आल्सो इन एपी। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी सीक्वेंस हमारा एपी में है और उसके हर एक टर्म्स को अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, या उसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें हर एक टर्म्स में, या हर एक टर्म्स में किसी एक कांस्टेंट को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या रहेगा, एपी ही रहेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, सुन लीजिए इसे ध्यान से। आप लोग 10th क्लास में हैं, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा भी बता दिया आपको। ये अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप कुछ नया सीख लेते हैं, इससे क्या होता है, आपकी रूट्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है ना। और प्रॉब्लम किसी भी टाइप की कैसी भी आए, आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हम आपके सिलेबस से बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं, अगर देखा जाए अभी हम आपके सिलेबस में ही हैं, ठीक है ना, सिलेबस से बाहर नहीं है। लग रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को आजकल क्या है, टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं पता सबको है, इंटरटेनमेंट कराया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ानी चाहिए और आपके सिलेबस की ही हैं। जब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है ना, तो आप अच्छे से सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए थोड़े से अच्छे सवाल लगाने के लिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। जैसे कि मैं अभी ये कह रहा था कि मैंने कहा किसी भी एपी में कोई भी सीक्वेंस है वो एपी दिया हुआ है, उसके हर एक टर्म्स में आपने किसी कांस्टेंट को ऐड कर दिया, ठीक है, तो भी वो मतलब एपी रहा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम किसी सीक्वेंस में किसी कांस्टेंट को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके कॉमन डिफरेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस एज इट इज़ रहता है, जो पहले था वही रहेगा। अगर हम किसी सीक्वेंस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर एक टर्म्स को, कोई सीक्वेंस एपी है उसके हर एक टर्म्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नया सीक्वेंस हमें मिलेगा उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अब पहले वाली सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस के बराबर नहीं होगा, ये उतने टाइम्स हो जाएगा जितना कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले अगर कॉमन डिफरेंस d था, अब कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ d, यानी dk हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम किसी सीक्वेंस को किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, तो अब नया सीक्वेंस आएगा वो एपी ही रहेगा, लेकिन अब जो एपी आएगा इसका कॉमन डिफरेंस d नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, d अपॉन k हो जाएगा। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, मैंने यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि अगर दो सीक्वेंस हमारे एपी में दिए हैं, दो सीक्वेंस है, दोनों सीक्वेंस अलग अलग हैं, ठीक है ना, और वो दोनों क्या है, एपी में हैं, और हमें क्या करना है, उन दोनों सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करके एक नया सीक्वेंस बनाना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर दो सीक्वेंस हमारे एपी में हैं, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम ऐड करके एक नया सीक्वेंस बनाएंगे, दिस इज आल्सो इन अ एपी। अब क्योंकि वो अगर एपी में है, वो दोनों सीक्वेंस अगर हमारे एपी में हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर दो सीक्वेंस हमारे एपी में हैं, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम ऐड करके एक नया सीक्वेंस बनाते हैं, तो जो नया सीक्वेंस आएगा दिस इज आल्सो इन एपी। अब ये जो एपी आएगी, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो मालूम क्या रहेगा, पहले का मतलब डिफरेंस क्या था, d1, और दूसरे का डिफरेंस अगर d2 है, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलेगा, जो नया सीक्वेंस मिलेगा, उसका कॉमन डिफरेंस हमारा d1 प्लस d2 हो जाएगा, उन दोनों के कॉमन डिफरेंस के सम के बराबर रहेगा। क्लियर है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे, आगे एक दो चीज़ और बताते हैं, फिर हम आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना। नोट करिए। अब देखिए आगे, बस एक दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, ठीक है, फिर सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए नोट में, अगर किसी एपी के, कोई भी अगर एपी दिया है, उस एपी के सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है ना। इफ एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म ऑफ एनी एपी, ठीक है ना। अगर एस एन बराबर हमें ये दिया है
ए एक्स स्क्वायर ए एन स्क्वायर ऐसा दिया है। तो अगर हमें ये दिया है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर हमें दिया है, अगर किसी मतलब कोई भी अगर हमें सीक्वेंस दिया है, उस सीक्वेंस का यहाँ पर एसएन दिया है, वैसे सम ऑफ एन टर्म्स की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम कह दें कि एसएन अगर हमें दिया है, वो क्या दिया है, अब हम ये मान लेते हैं, ये हमें नहीं पता है कि एपी है जीपी है क्या है, आई डोंट नो, और सिर्फ हमें ये दिया है, मान लेते हैं हम कहते हैं एसएन क्या दिया हमें, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है ना, सम ऑफ एन टर्म्स इज एन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर एन टर्म का सम एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, देन ये जरूरी है, देन sequence is, then the sequence must be NAP, ये जरूरी है। अगर कोई भी सीक्वेंस दिया है, उसका एन टर्म्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर है, तो वो सीक्वेंस हमारा क्या होगा, एपी होगा। और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इज 2a। इसी टाइप से अगर हम कह रहे हैं कि Tn बराबर मतलब एन टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस, Tn का मतलब एन टर्म्स, nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस। अब वो क्या दिया है, Tn बराबर an प्लस बी, मीन्स ये क्या है, लीनियर फंक्शन। अगर किसी भी सीक्वेंस का n टर्म्स लीनियर फंक्शन है, तो जरूरी है कि वो सीक्वेंस क्या होगा, देन द सीक्वेंस मस्ट बी एन एपी। तो वो सीक्वेंस हमारा एपी ही होगा। और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा बेटा, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा मालूम, ए ही रहेगा, दिस, ठीक है ना। तीसरी बात ध्यान रखिएगा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ये क्या होगा हमारा, हमेशा n इंटू एन प्लस 1 अपान 2 से दिया जाएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो दिया जाएगा n स्क्वायर से। ऐसे ही अगर हमें ये दिया है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, मालूम क्या होगा, ये होगा n इंटू एन प्लस 1। क्लियर है। और एक बात और याद रखिएगा, वो ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ए बी सी आर इन एपी, अगर ये एपी में हमारे हैं तो क्या कंडीशन होगी, b माइनस ए बराबर c माइनस बी, मतलब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल होगा, मतलब b माइनस ए बराबर c माइनस बी होगा, देन b माइनस ए बराबर c माइनस बी, b को उठा के इधर लाएंगे तो ये जाएगा 2b बराबर a प्लस सी। इट मीन्स b बराबर a प्लस सी बाई 2, ये भी होता है। इसके बाद और भी बहुत कुछ है जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिकल मीन है, ठीक है ना, वो हमारा 11th क्लास का टॉपिक है। इसमें हम 10th क्लास के सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, 10th क्लास के बच्चों के लिए है ये, ठीक है ना। तो ये सारे आपके एपी के कॉन्सेप्ट हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, इनको बार बार
रिवाइज करिएगा, ठीक है ना। जितने कॉन्सेप्ट हमने ये बनाए हैं, लगभग मेरे हिसाब से 40-42 मिनट का ये वीडियो बनेगा, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट होंगे। इसके आगे में सारे हमारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप बार बार देखिएगा। जब आप बार बार ये वीडियो देखेंगे तो ये कंफर्म है, आपको एक कंडीशन ऐसे आएगी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मुंह जबानी आपको रटे पड़े होंगे। कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए आप खट से बोल देंगे कि ये होता है, ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब हम आगे जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड में आते हैं या बोर्ड में आ सकते हैं या बोर्ड में आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसको पहले आप नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे कितने नंबर में आते हैं। देखिए, पेपर का जो पैटर्न है, याद रखिएगा आप लोग, इसमें 5 सेक्शन है आपके पास, A B C D E। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस है और वो कितने हैं, 20 हैं, जिसमें ये 3 हमारे मल्टीपल चॉइस और 2 एसर्शन क्वेश्चंस हो गए, एसर्शन रीजन। सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में हमारे पास क्या है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन सी है, उसमें हमारे पास क्या है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और वो कितने होंगे, हमारे पास 6 क्वेश्चंस होंगे। इसमें इंटरनल चॉइस भी दी होगी। सेक्शन डी जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, और ये कितने होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे इसमें हमारे पास। और सेक्शन ई जो है, ये हमारा केस बेस्ड स्टडी है, इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो ये पेपर का पैटर्न है आपके पास, ओके। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास कितने मार्क्स का होगा, एक तो 2 नंबर के क्वेश्चंस है और दूसरे हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो ये जो हम पहले बता रहे हैं, ये सारे के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं या कभी पूछे गए होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, फॉर एनी AP A1 A2 A3 डाटा सो, कोई AP दी है जिसमें हमें A4/A7 दिया हुआ है, मतलब 4 टर्म्स और 7 टर्म्स का जो रेशियो है वो ये दिया है। तब हमसे कह रहा मुझे बताना है 6 टर्म्स और 8 टर्म्स का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पर मान लेते हैं A क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास, और D क्या हमारे पास क्या है, D मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो बेटा A4 बराबर क्या होगा हमारे पास, A4 बराबर होगा A+3D, और A7 बराबर क्या होगा बेटा हमारे पास, A+6D। क्लियर। देखिए, एग्जाम में लिखने के तरीक़ों पे भी काम करिएगा। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए हैं तो इसमें कोई कंजूसी मत करिएगा किसी भी टाइप की, ठीक है ना। तो A4 में शॉर्टकट मत चलिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करिएगा। तो A4/A7 बराबर क्या लिख सकते हैं, A+3D अपान A+6D, और दिया क्या है बेटा, 2/3, है ना। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीपल कर लें तो 3 × A+3D बराबर 2 × A+6D, मल्टीप्लाई करिए, 3A+9D इज इक्वल टू 2A+12D। क्लियर है। 2A इधर आ जाएगा, 3A - 2A बराबर 12D - 9D, कितना हो जाए बेटा इधर, A इज इक्वल टू 3D। आएगी। A बराबर क्या हमारे पास 3D दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बताना है A6/A8, बहुत सिंपल है, A6/A8। A6 का मतलब कितना है, A+5D/A8 का मतलब A+7D। A की वैल्यू उठा कर रख दो, A की वैल्यू कितनी है बेटा, 3D है, 3D + 5D। A की वैल्यू कितनी है,
3D प्लस 7D, 3D और 5D कितना हो जाएगा? 8D हो जाएगा। 3D और 7D कितना हो जाएगा? 10D, डी से डी काट दो, क्या बचेगा? 8/10, 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है ना। तो कितना बचा हमारे पास? 4/5। दिस इज योर आंसर। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन देखिए। अब हम देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी दी है दिस, इसके मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? देखिए ये फर्स्ट टर्म दे रखा है, ए बराबर क्या दिया हमें? ए मतलब फर्स्ट टर्म 293, ठीक है ना। और लास्ट टर्म क्या दे रखा है? टी एन, मान लेते हैं लास्ट टर्म एन टर्म से, दैट इज ए 53। तो हमें एन ही बताना है कि एन है कितना, हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। तो ए बराबर हमें दिया, तो डी क्या हो जाएगा? डी मीन्स दिस माइनस दिस, 285 माइनस का 293, डी कितना आ जाएगा? माइनस का 8 आएगा, ठीक। और हमें पता है कि टी एन बराबर होता है क्या बेटा? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना दिया है? 53 दिया, रख दीजिए इस फार्मूले में। ए की वैल्यू कितनी है? 293, यहाँ पर रख दीजिए, प्लस एन हमें पता नहीं, तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 8 है। इसको उठा के इधर लाएंगे, 53 माइनस 293 इज इक्वल टू माइनस का 8 इंटू एन माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। 53 में से 293, मतलब 293 में से अगर 53 चला जाएगा तो कितना बचेगा जाके? 3 माइनस 3 0, और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, मीन्स 240, ठीक है ना। माइनस का 240 इज इक्वल टू माइनस का 8 इंटू एन माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन इधर डिवाइड में आ जाएगा। एन माइनस 1 बराबर 240/8, 8 3 जा दैट इज ए 30। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 30, तो एन इज इक्वल टू 30 प्लस 1, मीन्स एन इज इक्वल टू 31 टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 31। क्लियर है? जल्दी से नोट करिए, फिर हम तीसरा क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव, ये लिखा जो पॉजिटिव, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 7। जो 7 से डिविजिबल पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सम बताना है। कितने टर्म्स का? 40 टर्म्स का। तो क्या हो सकते हैं हमारे पास? 7, 14, 21 दैट्स 1। तो इसमें क्या होगा बेटा? a बराबर 7 दिया है, d बराबर कितना है? d भी 7 आएगा हमारे पास, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 40, जिनका हमें सम बताना है। और हमने आपको बताया था कि Sn बराबर फार्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो हमें निकालना S40 टर्म का सम, तो दिस इज 40/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 7 है, प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। क्लियर है ना? ये हो जाएगा 20, 7 2 जा 14 प्लस 39 इंटू 7, दिस इज 20 ब्रैकेट में 14 प्लस मल्टीप्लाई करिए, यही तो आएगा। 7 9 जा 63, 3 6 कैरी बचेगा, और 7 3 जा 21, 21 और 6 27, ठीक है ना। अब इसका अगर आप सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 273 और 14 को आप जल्दी से ऐड करिए, कितना आ जाएगा बेटा? दिस इज 20 इंटू 287, जल्दी मल्टीप्लाई करिए इसके। 20 इंटू 287 के मल्टीप्लाई करें कितना होगा? ये आएगा
5740। ये क्या होगा? सम ऑफ 40 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जल्दी से नोट करिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। ये जो एपी दे रखी है इसमें कुल कितने टर्म्स हैं? देखिए बेटा, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा हमें? a बराबर 12x दिया है, और लास्ट टर्म हमें क्या दे रखा है? यानी tn बराबर हमें दिया है माइनस का 2x। हमें बताना क्या? नंबर ऑफ टर्म्स n बताना है। और d बराबर कितना हो जाएगा? देखो बेटा, 10x माइनस का 12x डेट इज माइनस का 2x। फार्मूला हमारे पास है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? tn का मतलब कितना है? माइनस का 2x बराबर a की वैल्यू हमारे पास 12x प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू बेटा कितनी है? माइनस का 2x। 12x इधर आएगा, माइनस 2x माइनस 12x बराबर माइनस 2x इंटू n माइनस 1। माइनस 12 माइनस का 2 माइनस का 14x इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू n माइनस 1। माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये n माइनस 1 बराबर आ जाएगा बेटा। देखिए 14x अपान 2x, 2 से 2 काट देंगे, 2 से 7 जाएगा, x कैंसिल, 2 से 7 14 जाएगा तो 7 बचेगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 8। ये आ गया नंबर ऑफ टर्म्स। अभी लास्ट वाला दिया, फाइंड द सम ऑफ द ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 100 डिविजिबल बाई 3। 3 मतलब 2 और 100 के बीच में मुझे सारे के सारे ऑड इंटीजर्स बताना है जो कि 3 से डिविजिबल है। मैं हिंट्स दे रहा हूँ, इस सवाल को खुद लगाइएगा, ना लगे तो हमसे पूछ लीजिएगा। मालूम है ऑड इंटीजर्स मतलब ऑड इंटीजर्स बताना, 3 होगा, फिर कितना हो जाएगा? जो 3 से डिविजिबल होगा 3, 6, 9 हो जाएगा, फिर 15, 21 डेट्स 1। तो यहाँ पर देखिए a बराबर जो आएगा वो 3 और d बराबर हमारे पास 6 आएगा। ठीक है ना। और लास्ट वाला जो नंबर होगा वो होगा हमारा 99। क्लियर? तो t n बराबर कितना हमारे पास? 99। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेना tn से और फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। Sn बराबर n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या Sn बराबर ये यूज़ करिएगा n अपान 2 इंटू a प्लस l। l मीन्स लास्ट टर्म। ठीक है ना। इसी को आप l से भी डिनोट कर सकते हैं, लास्ट टर्म को l। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा। चलिए एक दो क्वेश्चंस और बता देता हूँ आपको। देखिए सारे क्वेश्चंस तो कराना पॉसिबल नहीं, अगर कराएंगे 1 आवर्स में पॉसिबल नहीं है, आप भी समझ सकते होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि 1 शॉट 1 घंटे का बनाते हैं। आप लोग वैसे भी इतने लंबे वीडियो देखना पसंद नहीं करते होंगे, जैसा कि बच्चों का नेचर है आजकल। तो मैंने 1 घंटे के लिए सोचा 1 घंटे का में काफ़ी कंप्लीट हो जाए। तो एक दो क्वेश्चंस और बताते हैं, बाकी के क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में आए हुए मतलब जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आए हुए हैं या जो सीबीएसई में आ सकते क्वेश्चंस, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। पहले ये नोट करिए, फिर मैं आगे एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लाए हैं, 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। एक दिया है मतलब ये क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस है वो 3 मार्क्स में आते हैं। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द 10 टर्म्स टू इट्स 30 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1:3। तो देखिए एक एपी दी है, उस एपी का 10th और 30 टर्म का जो रेशियो है वो कितना दिया? 1:3। तो देखिए डालिए सॉल्यूशन 1। मान लेते हैं ए क्या दे रखा बेटा हमारा? फर्स्ट टर्म, एंड डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। तो हम क्या करें? रेशियो ऑफ द T10 मतलब हमें दिया है T10 अपान T30, मतलब 10 और 30 टर्म का जो रेशियो दिया वो 1/3 दिया है।
T10 का मतलब हो गया A + 9D और T30 मतलब A + 29D। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो 3A + 27D बराबर A + 29D। ए इधर लाएंगे बेटा, 3A माइनस का A बराबर 29D - 27D। इधर कितना आ जाएगा, 2A बराबर 2D, 2 कैंसिल, A बराबर D आ गया। और हमें क्या दिया, हमसे कह रहा है कि एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स। S6 बराबर कितना दिया, 42। S6 का मतलब कितना हो जाएगा, 6/2। मैंने फार्मूला आपको बताया था, Sn बराबर क्या बोला था मैंने, याद है, Sn बराबर n/2 इंटू 2A + n - 1 इंटू D। यहाँ पर n की जगह क्या रखा जाएगा, 6/2 इंटू 2A, A और D दोनों बराबर है ना, 2A + n का मतलब 6 है, 6 - 1 इंटू D = 42। 6 से डिवाइड करेंगे, वो 2 से डिवाइड कर 2 3 जा, और 3 से डिवाइड कर 3 बन जा 3, और 3 4 जा, ये हो गया 2A + 5D बराबर 14। A की जगह D रख दें बेटा, तो ये 2D + 5D बराबर 14। दिस इज 7D बराबर 14। तो D बराबर बेटा कितना हुआ, 2, और A बराबर भी 2 आ जाएगा। क्लियर, A और D दोनों की वैल्यू हमारे पास हमें मिल गई है। यहाँ लिखे थे A बराबर हमें क्या मिला, 2, और D बराबर भी है 2। निकालना क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। बस यही तो पूछ रहा था, आंसर हो गया आपका। सेकंड वाला क्या कह रहा है, इफ P at terms of an AP is Q and Q at terms of an AP is P, then N at terms क्या होगा इसका, देखते हैं क्या होगा। इसे रफ कर दूं, देखिए P at terms मान लेते हैं, इसका A क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म, और D क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस। P एक टर्म्स क्या दिया है, TP बराबर Q। P एक मतलब A + P - 1 इंटू D बराबर Q। ओके, इक्वेशन 1 हो गई। और Q एक टर्म्स क्या दिया, TQ बराबर P दिया है, मतलब A + Q - 1 इंटू D बराबर P। इन दोनों को सॉल्व करिए। 1 - 2 कैसे लिखेंगे, A + P - 1 इंटू D बराबर Q एंड A + Q - 1 इंटू D बराबर P। क्लियर है, क्यों, क्योंकि हमें Tn बराबर फार्मूला हमारे पास क्या होता है बताओ, Tn बराबर होता है A + n - 1 इंटू डी, और जब TP दिया तो A + P - 1 इंटू डी, और TQ दिया तो A + Q - 1 इंटू डी होगा। अब क्या है, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, माइनस A कैंसिल, दिस माइनस D, D कॉमन ले लो, P - 1 - Q +1 इंटू D बराबर 1 से 1 कैंसिल, ये है P - Q इंटू D। यहाँ माइनस कॉमन ले ले बेटा, तो अंदर हो जाएगा P - Q, और P - Q से P - Q कैंसिल, तो D बराबर -1 आ जाएगा। देखो D की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहाँ से, यहाँ देखो, चाहे इसमें निकालो चाहे यहाँ पे हम D की जगह -1 रख देंगे, तो क्या होगा, फ्रॉम 1 A + P - 1 इंटू -1 बराबर Q दिया है, तो ये हो जाएगा बेटा A माइनस प्लस माइनस P माइनस माइनस प्लस 1 बराबर Q, है ना। तो A बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बताइए बेटा जल्दी से। A बराबर हो जाएगा P + Q - 1
यहाँ पे लिख रहा हूँ, A बराबर हो जाएगा, ये आया, क्लियर। तो A मिल गया हमें और D मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, निकालना था nth टर्म्स ऑफ nth टर्म्स, इसका मुझे प्रूफ करना ही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखिए एक सेकेंड। तो nth टर्म्स क्या होगा बेटा, देखो Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 टू D। A की जगह क्या रखना हमें, देखो क्या है, P प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी, -1। मल्टीप्लाई करिए, P प्लस क्यू माइनस 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -n प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, क्या आएगा बेटा, P प्लस क्यू माइनस 1, ये क्या है, Tn। यही तो हमें प्रूफ करना था बेटा, आया, क्लियर। और भी सवाल हैं, इतने सवालों से काम नहीं चलेगा, ये हम जानते हैं अच्छे से और आप भी जानते हैं। इसके अलावा जो सवाल हैं वो भी हम बताएंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर और आपके लिए लाने के लिए। उसमें क्या करेंगे, उसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए या जो नेक्स्ट ईयर में आने लायक अच्छे सवाल हैं, उन सवालों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने पूरा एपी आपका कवर अप करने की कोशिश की है और आई होप सो कॉन्सेप्ट आपके सारे हो गए हैं, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखें, अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें, और अगर कहीं पर कोई डिफ़िकल्टी आपको आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप हमें कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके।